परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, और इस चैप्टर का परावर्तन वाला भाग हम आपको पूरा बता चुके हैं। अब हम इस पर आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो आज हम आपको कुछ सवाल बताएंगे। और तो आपका सवाल है एक उत्तल दर्पण से, क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। वस्तु की लंबाई का आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई का आधा बन रहा है। इसका मतलब आपको आवर्धन दिया है। सॉल्यूशन में आपका होगा, आपको दिया है कि वस्तु कितनी दूरी पर, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी, यानी u बराबर -25 सेंटीमीटर, और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा। इसका मतलब m बराबर है 1/2। वस्तु की लंबाई का आधा, तो लंबाई जो है, लंबाई का आधा, अगर वस्तु की लंबाई 2 है तो प्रतिबिंब की लंबाई 1 होगी, यानी 1/2 आएगा, क्योंकि यह होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई m का मान। और यही हम जानते हैं -v/u के बराबर होता है। यही -v/u के बराबर होता है। और इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमने क्या बताया था कि धनात्मक होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, u का मान आपको दिया है, तो -v बराबर 2u, तो v बराबर -2u, तो v बराबर आएगा -2 गुणे -25, तो v का मान आ गया कितना? 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? फोकस दूरी। तो आप सूत्र लगाएंगे, सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, और यहाँ से 1/f बराबर 1/50 धन 1/-25, तो यह हो जाएगा 1/50 माइनस 1/25, और लघुत्तम हो जाएगा 50, आएगा 1 - 2, और ये हो जाएगा आपका 1/f का मान। तो f बराबर -50/2, -50/1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा। और इसमें आपका जो है f बराबर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। तो फोकस पर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। f का मान 50, वस्तु की लंबाई का आधा है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी यहाँ ज्ञात की गई। वैसे उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी माइनस आ रही है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक है। m बराबर -1/2, अच्छा, यहाँ प्लस होता है, तो v का मान माइनस हो जाएगा। प्रतिबिंब का आधा बन रहा है, तो ये -50 आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस और -3/2, -50/3। ये है आपका
यहाँ आपका माइनस फोकस दूरी पूछ रहा है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। 1 मिनट, लंबाई का प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई का आधा है। तो प्रतिबिंब अगर 1 है तो वस्तु जो है 2 है, 1/2 हुआ। यहाँ से यही गड़बड़ हुआ है, 2u नहीं होगा, u/2 होगा, u/2 होगा। और यहाँ भी आपका -25/2 आएगा, और -25/2 मीन्स 12.5 सेंटीमीटर आएगा। ये भी का मान, माइनस यहाँ भी है, माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि u का मान भी तो माइनस है, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, 12.5 यानी 25/2 यह आया है भी का मान बराबर 25/2 सेंटीमीटर है। तो भी का मान हम 25/2 रखेंगे, यही मिस्टेक हो रहा था। 25/2 को व्युत्क्रम करेंगे 2/25 हो जाएगा, और 2/25 में से 1/25 घटेगा तो कितना बचेगा, 1/25, और 1/25 1/f का मान है, तो यह बराबर आएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। यहाँ मिस्टेक हुआ था, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया था हल करने में। जहाँ पे भाग करना था वहाँ पे हम गुणा कर दिए थे। तो आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके पश्चात हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब है कहाँ, यानी आपको भी का मान चाहिए। तो इसके सलूशन के लिए यहाँ पे देखिए आपको दिया है वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या और अवतल दर्पण है, तो r का मान होगा -30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, और यह बराबर आप जानते हैं r/2 होता है। तो यहाँ से यह बराबर -30/2, यानी यह का मान आ गया 15 सेंटीमीटर, यह का मान हो गया। और आपको u का मान दिया है -25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है क्या, वस्तु। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी आपको भी का मान निकालना है। तो फिर आप सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/f, f मीन्स कितना है -15 बराबर 1/v निकालना है, प्लस 1/u कितना है -25। तो ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। -1/15 ये इधर आया, प्लस 1/25 बराबर 1/v। 15 और 25 का लघुत्तम तो यह हो जाएगा 75, और आएगा 15 × 5 = 75 -5 धन 25 × 3 = 75 -3 इक्वल 1/v। अब यहाँ से -2/75 बराबर 1/v। तो v बराबर फिर ये गुणा हो जाएगा तो -75/2, यानी v का मान माइनस, यहाँ देखिए अवतल दर्पण था, v का मान माइनस आ रहा है, 2 × 6 और 2 × 7 14 2 × 5 10 37.5 सेंटीमीटर या v का मान आया। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आप यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर
की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। ठीक, ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ। अब इसके पश्चात फिर देखिए आगे के क्वेश्चंस आप देखते चलिए और वीडियो को इतना लाइक करिए, इतना शेयर करिए कि हमारी वीडियो कम से कम लॉकडाउन के पश्चात या चैनल या वीडियो चैनल या लाइव होने लायक हो जाए। अभी हम आपको रिकॉर्ड करके वीडियो को बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, की दूरी पर रखी गई है, की दूरी पर रखी गई है। इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे, यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा? तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा? एक वस्तु है, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और इस वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो आप देखिए पहले स्थिति में आपको दिया है कि u बराबर -15 सेंटीमीटर और वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी v का मान है, अवतल दर्पण है, वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब -30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ सूत्र आप लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाले फार्मूले से 1/-30 प्लस 1/-15 और यहाँ से हो जाएगा 15 और 30 का लघुत्तम 30 होगा, -1 -2 ये आपका आ गया -3/30, 1/f का मान है तो f बराबर हो जाएगा 30/3, वो भी माइनस में रहेगा तो f का मान कितना आएगा? -10 सेंटीमीटर। पहली स्थिति से आपने क्या किया? f का मान निकाल लिया। पहली स्थिति से आपने f का मान ज्ञात किया। अब फिर कह रहा है कि यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे, दर्पण वही है तो फोकस दूरी वही रहेगी। अगर दर्पण वही है तो फोकस दूरी वही रहेगी। इसका मतलब f का मान आपका -10 सेंटीमीटर ही रहेगा, f का मान -10 सेंटीमीटर ही रहेगा और वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो u का मान -8 सेंटीमीटर हुआ। आपको निकालना है कि तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस स्थान पर बनेगा, v का मान। फिर सूत्र लगाइए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u वाले सूत्र से 1/v प्लस 1/u वाले सूत्र से 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/-8। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस और माइनस, ये माइनस ही होगा, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/8 बराबर 1/v। 8 और 10 का लघुत्तम हम 40 ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से 10 चौक 40 -4 8 पंचे 40 धन 5 बराबर 1/v, घटाएंगे तो 1/40
बराबर 1/v, यानी v बराबर कितना आया 40 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है, दाहिनी तरफ बन रहा है। अगर वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, अगर वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वो भी दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपने देखा कि आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। पहली स्थिति से आपने f का मान निकाला, दूसरी स्थिति से आपने v का मान निकाल लिया जो पूछ रहा है। इसके आगे हम चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए डियर स्टूडेंट्स, आप जो है प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को अवश्य दबाइए। आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी तो आप जान पाएंगे कि हम प्रत्येक दिन कौन कौन सी वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपका है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। रखी वस्तु के दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अवतल दर्पण की, यहाँ आप तुरंत समझेंगे कि अवतल दर्पण दिया है, इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यह बराबर -50 सेंटीमीटर, और दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु कहाँ रखी है, दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब u का मान क्या हो गया, -25 सेंटीमीटर। और दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, स्थिति मीन्स आपको v का मान निकालना है। फिर यहाँ आप लगाएंगे सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो 1/f मीन्स 1/-50 बराबर 1/v प्लस 1/-25, 1/-50 यानी -1/50, माइनस प्लस माइनस होगा, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/25 बराबर 1/v, लघुत्तम होगा 50, -1 प्लस 25 दूनी 50, 2 बराबर 1/v। 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा और आएगा 1/v। तो 1/v बराबर 1/50 है, तो v बराबर, तो यहाँ से v बराबर आएगा 50 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के दाईं ओर बनेगा। प्लस चिन्ह है v का मान, अवतल दर्पण है, v का मान प्लस है, इसका मतलब ये दाहिनी तरफ बन रहा है। और v का मान अगर प्लस आ रहा है तो प्रत्येक दर्पण के लिए दाहिनी तरफ ही बनेगा प्रतिबिंब। तो आज आपने इतने सवाल को देखे, ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।